कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम वीडियो अपनी बना रहे हैं रिगार्डिंग सब मोस्ट टॉपिक जो भी इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा वायरल टॉपिक चल रहा है। बिग स्कैम के रिलेटेड में संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। सो उसको आफ्टर कई सारे वीडियो रीड करने के बाद में थोड़ा एनालिसिस मैंने भी किया, जिससे मुझे कुछ पॉइंट लगते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही गलत है और आम जनता का काफ़ी चूतिया काटा जा रहा है। तो इसके रिलेटेड में आज हम बात करेंगे। बेसिकली कैसा है कि जब एक फर्स्ट वीडियो संदीप माहेश्वरी जी ने जो डाली, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने उस वीडियो में पर्टिकुलर किसी कंपनी या किसी पर्सन का नाम नहीं लिया था, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं जेन्युइन है कि जो चोर होता है उसको लगी पता ही चल जाता है कि मेरे बारे में है, तो वो उस पर तुरंत रिएक्ट कर देता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ग्राउंड से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके और अपनी लाइफ स्टार्ट करी और वो आज इस लेवल पे है कि दुनिया में करोड़ों लाखों लोग उसको वीडियो को देखते हैं और अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्रॉड है। डिपेंड करता है कि जो बिजनेस पर्पज से सीखने आ रहे हैं उनके कोर्सेज़ को जो जो पहले से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं और उनका बैकएंड फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है, तो वो तो उस कोर्स को लेते हैं और अपने कोर्स को लर्न करके और अपने बिजनेस में उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। बट कहीं ना कहीं जब एक ये भी लूप होल होता है, जब एक बड़े लेवल पर मैनेजमेंट तैयार हो जाती है, कंपनी खड़ी हो जाती है, तो काफ़ी उसमें लोग ज्वाइन करते हैं उस बिजनेस में, क्योंकि अकेला फिर एक कंपनी को ओनर को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उनको भी कंपनी को अपने भी खर्चे चलाने के लिए उनको टारगेट देने पड़ते हैं कि अब आपको जिस टाइप की भी कंपनी हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या कोई किसी टाइप का कोई ऑनलाइन कोर्स बेच रही है या कोई वर्चुअल कोई भी चीज़ बेच रही है, तो उनको टारगेट अचीव करने में फिर वो गलत रास्ते पे आ जाते हैं। नए स्टूडेंट पास आउट को कोर्स बेचते हैं, तो जो उनकी बातों के झांसे में आते जाते हैं, बट उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि उसमें भी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ज्वाइन करने के 10 दिन या 6 महीने या 9 महीने बाद ही वो सेल्स करने लग जाएंगे, और उनका वहीं पे मोटिवेशन टूटने लग जाता है। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि सेल्स एक ऐसी चीज़ है कि जो 3 महीने 6 महीने में नहीं सीखी जा सकती। आप उसके टिप्स को फॉलो करके आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, बट जो बेसिक नॉलेज होती है आपको किसी न किसी एक स्ट्रीम से आपको एक नॉर्मल ग्रेजुएशन लेनी पड़ती है थ्योरेटिकली। देन एक रियलिस्टिक चीज़ों में आपको किसी भी चीज़ में हो, चाहे आपने स्टोर का एक्सपीरियंस किया हो, कोई आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है, परचेज का है, तो आपको इनिशियली अपने करियर स्टार्ट करना चाहिए, ना कि राधा दिन कि आप डायरेक्ट ही कहीं से स्कूल कॉलेज से पास आउट होकर आप सीधा सोचो कि आप मैं बिज़नेस कर लूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बिज़नेस करने से पहले आपको एक रियल टाइम का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वो सेल्स के लाइन में जाके ले, किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाके आप एक्सपीरियंस लें। पहले अपने कि 3 4 5 साल एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद आपका जब लगता है आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट आता है कि मैं अब अपनी जो भी आपकी डेडिकेशन होती है कि मैं इस लाइन में जाके अपना करियर ग्रोथ करना चाहता हूँ, बिज़नेस खोलना चाहता हूँ, तो उस चीज़ को लेके आप फिर आगे अपने बिज़नेस को लेके स्टार्ट करें। तो वही लूप होल है कि कुछ लोग जो हैं मिलके वो नए स्टूडेंट को या जिनके घर में फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कतें हैं और बहुत ही गरीब लोग होते हैं, तो उनको कहीं से एक छोटी सी भी होप दिखती है, तो उनको लगता है कि हाँ, मेरे बेटे का करियर सेट हो जाएगा, तो मैं अपने बेटे को उनके घर के इनकम ही टोटल होती है 10 15 हज़ार रुपये, तो वो उसी हिसाब से जैसे तैसे करके अपने बेटे को उसके इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसका करियर सेट हो जाए। बट लास्ट में जब कहीं उनको लगता है कि वो मैं नहीं कर पा रहा, तो ब्लेम करते कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने मुझे धोखा दिया, कंपनी ने कहा था कि मेरे को आपको मैं 1 महीने में आपको सेल्स करना सिखा दूंगा, 1 महीने में आपको 10 लाख इनकम दे दूंगा। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर डेट नहीं फिक्स होता किसी भी लाइन के लिए कि अगर किसी कोर्स को बोला गया कि 1 साल का कोर्स है तो आप 1 साल में उस कोर्स को थ्योरेटिकली तो पास आउट कर लोगे, बट जो एक डीप नॉलेज होती है उसके रिलेटेड में ज़रूरी नहीं है कि आपको आ ही जाए, तो उसके लिए टाइम लगता है। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं इंटरनली मैनेजमेंट में जितने लोग थे कहीं ना कहीं उनकी गलती होगी, क्योंकि डायरेक्टर फ्रंट एंड पे आके बोल तो रहा है कि 100% लाइक मनी बैक गारंटी है, मैं अगर आप कोर्स नहीं सीख सकते
तो मैं आपको 100% रिफ़ंड कर दूंगा। तो ये चीज़ मुझे भी गलत लगी कि आप 100% अगर क्लेम कर रहे हैं तो, और आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि आपको 100% मनी बैक गारंटी देंगे अगर आप सेल्स नहीं ठीक सीख सके। तो अब उनको ये भी देखना चाहिए था कि पर्सन उस कैपेबिलिटी के लायक है कि नहीं, उसके अंदर क्या डेप्थ है, क्या नॉलेज है, किस लेवल का वो पर्सन है कि वो एक्चुअली उस लाइन में घुस के उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है, उस चीज़ को अचीव कर सकता है। तो वो नहीं है, तो बस उन्होंने डायरेक्ट आके अपनी प्रमोट कर लिया, क्योंकि डायरेक्टली कोई आके आज के टाइम में ऐसा है कि सेल्स लाइन में पर्टिकुलर ऐसा होता है कि जो बातों का धनी होता है, अगर वो आके सीधा बोलता है कि ऐसा नहीं है तो आपको मैं 100% आपको ये मनी बैक दे दूंगा, इसको आपको रिवर्स करवा दूंगा ये वो, तो आज के टाइम में लोग उस झांसे में आ ही जाते हैं। तो मेरा वही मानना है कि ऐसा ना करें। पहले आप पर्टिकुलरली किसी जिस लाइन में जाके आप एक जॉब ले, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले 4-5 साल का, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ले, ना कि डायरेक्टली आप ग्रेजुएशन या नॉर्मल कोई कोर्स करके डायरेक्ट आप उनकी वीडियो देख के आप सीधा उसमें आ जाओ कि नहीं जी मुझे अपना बिजनेस ही करना है, 40-50 हज़ार रुपये आप कर्जा लेके कहीं से अपने मम्मी पापा से लड़ झगड़ के आप लगा दोगे और अल्टीमेटली वो सक्सेस नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग ये तो हो गया पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन की, कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है कि हम डायरेक्टली उस झांसे में जाते हैं। अब सेकेंड थिंग आता है कि जब संदीप माहेश्वरी जी ने वो वीडियो को डाला तो उस पर रिएक्ट किया विवेक बिंद्रा जी ने, राइट। सो एक मेरा ये सही मानना है कि जब आप एक लेवल तक पॉपुलर हो जाते हो और लोग आपसे कनेक्ट होने लगेगा, चाहे वो संदीप माहेश्वरी चाहे विवेक बिंद्रा हो, तो लोगों को कहीं ना कहीं होप मिलती है कि मेरा भी करियर स्टार्ट हो रहा है तो मुझे कोई गाइड करने वाला मिले। तो आप लोगों की वो रीच है जो लोग आपकी बातें मान के अपने जीवन में, अपने लाइफ स्टाइल में उसको अप्लाई करते हैं। तो अगर संदीप माहेश्वरी उस कैपेबिलिटी पे हैं कि हाँ, और आपको लोग सुनते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको क्योंकि डीपली जैसे मैं हूँ, मेरे पास काफ़ी इतनी बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं जाके कहीं लड़ सकूँ, और बहुत सी नॉलेज को पॉलिसीज़, लॉ एक्शन क्या होता है उनके बारे में नॉलेज भी नहीं होती, तो वो लोग इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते, डरते हैं। तो अगर संदीप माहेश्वरी जी 100% श्योर है कि हाँ इन्होंने जनता का पैसा खाया है, तो उनको जनता की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। उनके सबके केसेस नोट करने चाहिए कि किस किस के साथ फ्रॉड हुआ है, और लीगल एक्शन लेना चाहिए। जैसा कि अभी उन्होंने शायद कल की वीडियो में बोला भी है कि आप मुझे लीगल पे मेल करें, मिले मिनिस्ट्री में जाके आप ड्राफ्ट मिल के, जब पूरी दुनिया से ऐसा जाएगा तो एक गवर्नमेंट जरूर एक्शन में आएगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर दोनों ही रॉन्ग है या दोनों ही सही हैं, तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आके जनता के सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर विवेक बिंद्रा गलत नहीं भी है तो, और संदीप माहेश्वरी को वो बोल भी रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो मुझे बुलाइए, आपका प्लेटफॉर्म, आपकी जगह और मैं अकेला। तो संदीप माहेश्वरी जी को उनको बुलाना भी चाहिए, ताकि जो भी क्वेश्चन है, जो भी लोगों के साथ में फ्रॉड हुए हैं वो चीज़ सही हो जाए, और होपफुली कि सबके पैसे वापस ही मिल जाए। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि किसी आपके फ्रंट एंड पर, चाहे वो आपका रिश्तेदार बैठा हो या कोई सेल्स पर्सन बैठा, तो उसकी बातें सुन के आप तुरंत डिसीजन ले लें। अगर आपको वो कोई कोर्स बेच रहा है या कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आपसे आज के टाइम में इंटरनेट ऐसा माध्यम है, तो आप उसके 50-60% तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज ऐसी ही कवर कर लेते हो। फिर उसके बाद मार्केट में आप देखो कि उसके रेलेवेंट में कोई और कोर्स बेच रहे हैं क्या सस्ता है, मार्केट का क्या रिव्यू चल रहे हैं नेट पे, सोशल मीडिया पे जाएं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या जैसे अभी ग्लासडोर वगैरह है, वहाँ पे रिव्यूज़ बहुत चलते हैं कि पर्टिकुलर किसी कंपनी में का क्या कल्चर है, मेरे साथ क्या हुआ है वहाँ पे। तो ऐसे आपको पर्सन ज़रूर मिलेंगे जिनसे आप टच लेके फीडबैक ले सकते हैं पहले ज्वाइन करने से पहले, कोई भी कोर्स है या कंपनीज है। तो डायरेक्टली किसी की बातों के बहकावे में ना आए, पहले अपना रिसर्च कर लें, इंश्योर हो जाए, और कोशिश करें कि फ्रंट एंड पे सारे पैसे ना दे दें। हो सके पहले डेमो लीजिए, क्योंकि जब आप कुछ दिन के डेमो का सेशन लेंगे तो आप वहाँ लोगों से मिलेंगे भी, तो उनसे फीडबैक लीजिए कैसा क्या है, जो नए नए पर्सन ज्वाइन करे होंगे या जैसे भी पुराने लोगों को अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करें, ताकि आपको इंटरनली चीज़ें पता चल सके। तो कहने का मतलब वही है कि आप डिसीजन लेने से पहले इंश्योर हो जाए कि हाँ मैं सही कदम ले रहा हूँ, उसके बाद ही आप उस लाइन में घुसें। तो मेरा वही मानना है कि दोनों को, मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आके सभी जनता का जवाब देने, राधा देने की, उसमें जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, मीडिया इन्वॉल्व होगी, तो वो एक का 100 बना के सामने प्रेजेंट होंगी। तो आज जो दोनों लोग फेमस हैं, दोनों के ऊपर कीचड़ उछलेंगे, दोनों लोग बदनाम भी होंगे,
तो उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं फिर लोगों का भरोसा उठते जाएगा। और आज के टाइम में ऐसा है कि लोग कनेक्ट बड़ी जल्दी करते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो। कुछ भी दिख जाएगा वीडियो में, अच्छा इसके साथ तो ये होगा, तो ये लोग ऐसा है, ये ऐसा बंदा था, ये इसने ये गलत किया, वो किया है। तो वही चीज़ है कि दोनों को आके मीडिया का जवाब देना चाहिए। और अगर जिसकी भी गलती, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो चाहे संदीप माहेश्वरी हो, उनको जनता का पैसा वापस करवाना चाहिए। चाहे वो संदीप माहेश्वरी हेल्प करे या सीधा वो विवेक बिंद्रा आके प्लेटफॉर्म पे आके बोले कि ठीक है, हम जिन जिन ने नहीं किया या जिन जिन से नहीं हो पाया हम उनका पैसा वापस कर देंगे। बट वही है कि मैं गलती दूसरों को ठहराने से पहले खुद को इंश्योर करूँगा कि जिस लाइन में मैं जा रहा हूँ उसके लिए कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ मैं। उस लाइन का पहले आप एक्सपीरियंस लें। कोर्स कर लेने से, कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर लेने से ऐसा नहीं है कि आप उसके महारथी बन जाएंगे। अगर आपने अपना माइंड, ब्रॉड माइंड नहीं खोल रखा है, अपने दिमाग को नहीं खोल रखा है अपने, तो आपको सामने कितना विद्वान बैठ कर आपको समझा लें, आप उस लाइन में परफेक्ट नहीं बन सकते। उसमें आपकी खुद की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, खुद का लगन होना चाहिए, तभी आप कोई भी लाइन हो वो, तभी आप उस लाइन में आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो कंक्लूजन वही है कि अल्टीमेटली इंटरनली तो नहीं पता कि एक्चुअली अभी कौन रहेंगे, दोनों तरफ से फाइट चले, टिट फॉर टैट ही चल रहा है एक तरीके का। तो देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। बट मेरा यही मानना है कि अभी तक जैसे विवेक बिंद्रा है तो लोग तो उन्हें अच्छा ही मान रहे थे, कुछ लोग विवेक बिंद्रा को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग संदीप माहेश्वरी को। एज ऑफ नाउ ज़्यादा पड़ा भारी तो संदीप माहेश्वरी का ही है, क्योंकि वो उन्होंने अब फाइनल, एकदम ऑलमोस्ट फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब मैं लीगल एक्शन लूँगा, लोगों की हेल्प करूँगा। लेकिन मुझे एक इसमें एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है, जैसे कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जैसे ही संदीप माहेश्वरी ने कहा कि लोगों के केस लड़ने के लिए मुझे फ़ंड चाहिए, उसके लिए मैं यूट्यूब का एड्स ऑन करूँगा, राइट। बट मुझे लगता है कि उन्होंने भी ये डिसीजन सही मौके पे लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे की एक ऐसी भूख है जो कितना भी भोला इंसान हो, पैसा बुरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। बुरा तो क्या बोलेंगे, पैसा तो जितना आ जाए इसके लाइफ में वो कम ही होता है। तो अब ये राइट मूवमेंट, कोई संदीप माहेश्वरी ऐसे मूवमेंट का वेट ही कर रहे थे कि कोई ऐसा मूवमेंट मिले जहाँ पे मैं पब्लिकली आके बोलूँ कि ये मैं एड्स ऑन करा तो पर्टिकुलर इस रीजन से करो, मेरा पैसे की कोई भूख नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है, जो कि बोल रहा है कि मैं 3-4 महीने बाद फिर बंद कर दूंगा, फिर जरूरत लगी तो ऑन कर दूंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने बस एक मौके को ढूंढा और एड्स ऑन करेंगे और पैसा अर्न करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में मैंने नहीं देखा है कोई आदमी अगर सक्सेस होता है तो किसी एक आदमी की हेल्प कर देगा, 2 आदमी की हेल्प कर देगा। लेकिन आज के टाइम में रियलिस्टिक बात करें कि कोई भी इतना फ्री बंदा नहीं है कि वो 1000 बंदों की हेल्प करे, 2000 बंदों की हेल्प करे, पूरी दुनिया की हेल्प करे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। और इस चीज़ में मैं डैम श्योर हूँ कि उन्होंने आके स्टेज पे बोल तो दिया, जब उस चीज़ में वो घुसेंगे उसके पीछे जो टाइम भी इन्वेस्ट होगा मोटिवली, क्योंकि उनका और भी बिजनेस है, फिर वो चैनल पे आके रिव्यूज़ भी करते हैं, प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रमोशन भी होती है, उनका मार्केट भी और बनते हैं। तो उतना टाइम वो मेरे ख्याल से लगता नहीं कि दे पाएंगे। और सेकंड है कि फ़ंड, वो एड्स ऑन करके देखते हैं फ़ंड लगाते हैं कि नहीं, तो कितने टाइम तक लगाते हैं और एड्स कितने टाइम तक ऑन रखते हैं। तो कुछ टाइम बाद तो लोग भूल जाएंगे कि हाँ उन्होंने एड्स पर्टिकुलर इस रीजन से किया था। कुछ टाइम बाद हो सकता है लोग ट्रोल भी करें, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है लोग भूल जाएंगे और उन्होंने सही टाइम पे चौका मारा है कि अब मैं एड्स ऑन करूँगा पर्टिकुलरली आपके रीजन से। तो लोग तो अभी झांसे में, या वही अल्टीमेटली कि लोग जो एक बड़ा प्लेयर होता है, जो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर लेता है, लोग उससे कनेक्ट बड़ी जल्दी कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ड बोले। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों की बातें सुने, राय लें और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में उस हिसाब से खुद की डिसीजन लेके उस चीज़ को अप्लाई करें। किसी के झांसे में नहीं आ जाए कि आपको पर्टिकुलर इसी ट्रैक पे चलना है, तब उसी ट्रैक पे चलने जाए। आप अपना ट्रैक खुद ही बना सकते हैं, उस रास्ते से आपको किस तरफ से रूट लेना है, क्या करना है, उसी हिसाब से अपने रूट को आप डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, किस जनता का क्या हुआ है। क्योंकि जितनी भी मैंने 1-2 वीडियो विवेक बिंद्रा ने जी ने दिखाई, 1-2 वीडियो संदीप माहेश्वरी जी का, ये जो फेस से लग रहा है वो लोग अभी तक स्टूडेंट की ही वीडियो चल रही है। बट और मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलेज स्कूल पास आउट करने से 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने से वो बिजनेसमैन बन जाएंगे। बिजनेसमैन बनना कोई बहुत ईजी खेल नहीं है, उसके लिए काफ़ी टाइम, काफ़ी नॉलेज लेनी पड़ती है, एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं, पूरा इकोसिस्टम समझना पड़ता है। ये बिजनेस रन करने से लेके, कंपनी खड़ी करने से लेके एंड ऑफ द सेल, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, मैन पावर, एम्प्लॉयज़, पॉलिसीज़, सब चीज़ कैसे मैनेज करनी पड़ती है। वो पूरे एक तरह का इकोसिस्टम होता है, जैसे लाइक घर घर में भी एक टाइप इसी टाइप होता है, बट वो एक लार्ज स्केल पे कंपनी में होता है। तो
तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को इतनी जल्दी बिजनेस करने के डिसीजन ले लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, उससे पहले जॉब करके 5-10 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उसके बाद उसे लगता है तो अपना करियर ज़रूर आजमाना चाहिए जॉब करना, सॉरी, बिजनेस करने में। डायरेक्टली किसी की बातों में आकर ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है। बाकी देखते हैं कि अभी कौन सही है कौन गलत है। होपफुली कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और मुझे लगता है चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू मिले, विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी एक प्लेटफॉर्म पे आके जनता का पैसा वापस करें तो वो ज़्यादा ही सही रहेगा। क्योंकि उसमें अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो मुझे लगता है कि दोनों में से किसी एक का करियर पे तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है दोनों पे काफ़ी कीचड़ उछले। क्योंकि अगर संदीप माहेश्वरी एक्शन ले रहा है तो विवेक बिंद्रा भी मैं नहीं कहूँगा कि वो कम है। उनके पास भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, काफ़ी बड़ी टीम है, उनके भी काफ़ी राज वो खोलेंगे। और जब एक दूसरे के वो टिट फॉर टैट करेंगे तो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ राज खुलेंगे, दोनों की ऑडियंस गर्म होएगी, दोनों के ऑडियंस आपस में लड़ेंगी। अल्टीमेटली वो दोनों एक दूसरे को लेके फिर वो फाइट होएगी और एक दूसरे का नुकसान भी कर सकते हैं ये दोनों। पब्लिक मतलब कहने का मतलब ये है। तो हमें तो वही देखिए, आप लोग अपना डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस करना है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ये लोग फेमस लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, इनको नेगेटिव में भी इतने व्यूज़ आ रहे हैं कि विवेक बिंद्रा भी करोड़ों में लाखों में कमा रहे पर डे। और संदीप माहेश्वरी भी के जैसा भी वो कुछ टाइम से बिजनेस कोर्सेज चला रहे थे। वो पॉइंट भी बोली विवेक बिंद्रा जी बिजनेस कोर्स के बारे में कि उनके 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे काफ़ी टाइम से, और वो भी बिजनेस कोर्स की लाइन में घुसना चाहते थे, उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे क्योंकि लोगों ने उसे हिसाब से देखा ही नहीं था संदीप माहेश्वरी को। तो उन्होंने सही स्ट्रेटेजी एकदम मौके पर चौका मार के ऐसा फेमस कर लिया अपने आप को कि उनके वो अब लोग कुछ लोग मूव होएंगे विवेक बिंद्रा जी से लेके संदीप माहेश्वरी में वो कोर्स सीखने के लिए। फिर मैं वही बोलूँगा कि डिसीजन सोच समझ के लीजिए, पहले जॉब करिए फिर बिजनेस के लिए अप्लाई कीजिए। धन्यवाद।